एक बार फिर आप सभी को नमस्कार। यूट्यूब चैनल के माध्यम से शशि दुबे क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पेपर 4 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पाठ्यक्रम में भाषा हम टॉपिक वाइज सारे टॉपिक पे आपको वीडियो उपलब्ध कराया जा रहा है। पिछले वीडियो हमने लिसनिंग स्किल के बारे में बताया था। आज फिर से एक बार हम लोग लिसनिंग स्किल को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको लिसनिंग स्किल समझाने का प्रयास किया जाएगा। आज कोविड-19 धीरे धीरे लगभग पूरे विश्व को प्रभावित कर चुका है और आने वाले समय भी कोविड-19 के इफेक्ट से प्रभाव बना रहेगा। इस कोविड-19 जैसे विश्व त्रासदी, इससे पहले ऐसी त्रासदी कभी नहीं देखने को मिला था। आज शशि दुबे क्लासेज में एक बार फिर आप सभी को स्वागत करते हैं और लिसनिंग स्किल को हम थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं। लिसनिंग स्किल को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं। श्रवण कौशल के सिद्धांत के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से सिद्धांत है जो हम श्रवण कौशल को डेवलप कर सकते हैं। सुनने के कौशल को विकसित करने के लिए हम निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हैं। जैसे अपने श्रवण कौशल को बढ़ाने के लिए कुछ बातों को हम लोग ध्यान में रखते हैं। उस बात को हम एक्सप्लेन करेंगे। नंबर फर्स्ट, छात्रों के समक्ष सुनाई जाने वाली सामग्री रोचक हो। आप जैसे कोई भी टॉपिक या कोई भी सब्जेक्ट आप जो पढ़ा रहे हैं वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगना चाहिए। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं, मैथ्स पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं या फिर और कोई सब्जेक्ट, SST, लिटरेचर, जो भी सब्जेक्ट आप जो पढ़ा रहे हैं वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो। कुछ सब्जेक्ट बच्चे को थोड़ा सा बोरिंग भी लगते हैं। उस सब्जेक्ट को हम कैसे इंटरेस्टिंग बनाएं, और बच्चे के बीच उसको हम प्रेजेंट करें। जैसे अक्सर हम लोग जब अपना टीचिंग कराते हैं तो क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम चार्ट, मॉडल या और मॉडर्न टेक्निक्स का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से जब भी जो भी टॉपिक हम बच्चों को पढ़ाएं वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना के पढ़ाएं। हमारा टॉपिक जितना इंटरेस्टिंग होगा बच्चे का लिसनिंग स्किल उतना ही अधिक इम्प्रूव करेगा। अब जैसे हम मैथ्स पढ़ाते हैं, मैथ्स को लॉन्ग ट्रिक से भी बनाते हैं, उसका शॉर्ट ट्रिक भी करते हैं। तो दोनों को जब हम लॉन्ग और शॉर्ट ट्रिक को कंपेयर करते हैं तो बच्चे शॉर्ट ट्रिक पे ज़्यादा फोकस करते हैं। उसी तरह से कोई भी सब्जेक्ट जब हम पढ़ाते हैं, जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनको इंटरेस्टिंग हम कैसे बनाएं, उसको बोरिंग करके ना पढ़ाएं, उसको इंटरेस्टिंग हम कैसे बनाएं। जब हम इंटरेस्टिंग बनाते हैं तब जाके बच्चों का लिसनिंग स्किल इम्प्रूव होता है और धीरे धीरे वो डेवलप करते हैं। अगला पॉइंट, छात्रों के
स्तर के अनुसार सामग्री प्रयोग करना चाहिए और ज़्यादा आवाज़ या ज़्यादा चिल्लाने की क्षमता या तर्क शक्ति पर अधिक भरोसा नहीं करना चाहिए। जैसा भी यहाँ पे इस पॉइंट को हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके समझेंगे। छात्र का जो लेवल है, हम छात्र के लेवल का हर समय ध्यान रखते हैं कि छात्र का क्या लेवल है। आप प्राइमरी लेवल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अपर प्राइमरी लेवल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, या फिर आप सेकेंडरी लेवल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, या फिर आप हायर सेकेंडरी लेवल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, या फिर आप हायर एजुकेशन को पढ़ा रहे हैं, तो इनका जो लेवल होगा, स्तर होगा, हर बच्चे का अलग अलग लेवल होगा और इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए, व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए हम जैसा बच्चे का लेवल है उसके अकॉर्डिंग अपना क्लास कराते हैं। अगर बच्चा का लेवल हाई है तो उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं, बच्चा का लेवल अगर कि लो है तो हम उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। कहने का मतलब, क्योंकि एक क्लास में 3 तरह के बच्चे मिलते हैं, आपको कुछ बच्चे काफ़ी हायर इंटेलेक्ट भी मिलेंगे, कुछ बच्चे काफ़ी एवरेज भी मिलेंगे और कुछ बच्चे डल माइंडेड भी मिलेंगे। तो कहने का मतलब कि सारे बच्चे को कंबाइंड करके जो उनके लेवल के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम सामग्री भी यूज या प्रयोग करते हैं। अब जैसे कोई भी चीज़ आपको पढ़ाना है, आप एसएसटी में कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, कॉन्टिनेंट्स के बारे में, जियोग्राफी के चैप्टर में कॉन्टिनेंट्स के बारे में बच्चों को समझा रहे हैं कि कितने कॉन्टिनेंट्स होते हैं और कौन कौन कहाँ कहाँ कॉन्टिनेंट्स हैं। तो वहाँ पे कुछ बच्चे को डायग्राम के माध्यम से, चित्र के माध्यम से, कुछ बच्चे को मैप के माध्यम से, कुछ बच्चे को स्पेस के माध्यम से, जैसे कि हम उनको बता दें कि कौन सा कॉन्टिनेंट किस जगह पे है, आप उसको इंडिकेट कीजिए। तो हम डिफरेंट पैटर्न से बच्चों को लर्निंग प्रोसेस को बढ़ा सकते हैं और उनके लेवल के अकॉर्डिंग जो बच्चा जिस तरह से समझ रहा है, कोई बच्चा अगर कि चार्ट से समझ जा रहा है, कोई बच्चा अगर कि मॉडल से समझ रहा है, कोई बच्चा स्पेस से समझ जा रहा है, या कोई बच्चा नेम से समझ रहा है, तो उसको हम उस तरह से लेवल के हिसाब से बच्चे को हम समझाते हैं। और अगर कि कोई बच्चा नहीं समझ रहा है तो कभी कभी शिक्षकों में ये एक चीज़ होती है कि शिक्षकों में झुंझुनाहट या जिसको झलझलाहट कह सकते हैं आ जाती है। एक ही चीज़ को बार बार बताने से टीचर भी चिल्लाना शुरू कर देते हैं, जिससे या अपना तर्क शक्ति, अपना लॉजिक एक डेवलप कर लेते हैं, ऐसा नहीं ऐसा होगा। वो सब चीज़ों से हमको बचना चाहिए और वो सब चीज़ से अगर कि हम बचेंगे तो बच्चे का लिसनिंग स्किल इम्प्रूव हो सकता है। लॉजिक, आपका लॉजिक बच्चे को समझाने के लिए होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बच्चे पे प्रेशर बनाने के लिए आपका लॉजिक हो। जब आप अगर कि बच्चे पे प्रेशर बना के कोई लॉजिक बताते हैं तो बच्चे आपके लॉजिक को प्रेशर के रूप में जब लेते हैं तब वहाँ पे जाके दिक्कत हो सकती है। तो इस तरह से हम जो भी तर्क शक्ति का डेवलप करेंगे या विकास करेंगे बच्चों में, एक लेवल के हिसाब से, तो छात्रों के लेवल का भी ध्यान रखना है, जिससे कि छात्र को ऐसा न लगे कि हमसे ज़्यादा हाई लेवल के चीज़ों को बताया जा रहा है या निम्न या लो लेवल चीज़ को बताया जा रहा है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अपने क्लास को जज करते हैं या चेक करते हैं कि मेरे क्लास में किस किस लेवल के बच्चे हैं, उनका स्तर कैसा है, उनका स्तर भिन्न है या व्यक्तिगत विभिन्नता उनमें है, और वहाँ पे हम उनके हिसाब से जब बच्चों को
समझाने का कोशिश करते हैं तो बच्चे थोड़ा इंटरेस्टिंग होके बातों को ध्यान से सुनते हैं, और जब बातों को ध्यान से सुनते हैं तो उनकी लिसनिंग स्किल भी इम्प्रूव होती है। चलिए अगला पॉइंट, इसमें किसी को कोई दिक्कत होगा तो आप पूछ सकते हैं कमेंट या मैसेज के माध्यम से। अब अगला पॉइंट, हम लिसनिंग स्किल को बढ़ाने का सिद्धांत, अगला पॉइंट, भय एवं आतंक की स्थिति में नहीं सुनना चाहिए। जैसे किसी भी चीज़ को, अगर कि आप शिक्षक हैं, टीचर हैं, तो किसी भी चीज़ को आपको अधिक हाई फाई शो करके बच्चों के सामने पेश नहीं करना है। अरे ये सब्जेक्ट, जैसे मैथ्स, ये सब्जेक्ट बहुत टफ है, आप अपना गुणगान मत कीजिए वहाँ, आप अपना गुणगान मत कीजिए। इंग्लिश सब्जेक्ट बहुत टफ है, ऐसे पढ़ाना है, ऐसे करना है, या फिर और अदर सब्जेक्ट, SST, जियोग्राफी, जो भी सब्जेक्ट, साइंस, हम उस सब्जेक्ट के बारे में बच्चों में भय पैदा नहीं कर सकते हैं, या उस सब्जेक्ट का फोबिया उनको नहीं हम दे सकते हैं। हम क्या करते हैं, बच्चे में कभी भी आतंक या भय की स्थिति उत्पन्न ना हो, कोई बात ऐसा नहीं बता दें। अब जैसे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं, हम मैथ्स पढ़ा रहे हैं, कोई लिटरेचर पढ़ा रहा है, कोई इंग्लिश पढ़ा रहा है, हर सब्जेक्ट को हर टीचर पढ़ा रहे हैं। अब एक दिन में बच्चे का 5 से 6 पीरियड होता है स्कूल में। अब सारे सब्जेक्ट के टीचर आ रहे हैं, अपने सब्जेक्ट में भय या आतंक का गुणगान कर रहे हैं। जैसे मैथ्स बहुत टफ है, अगले साल मैथ्स में इतना फेल किए थे, बहुत समझाने के बाद भी वो अच्छे नहीं कर रहे थे, हो सकता है आप लोग भी फेल। तो ये क्या कर रहे हैं, हम अपने सब्जेक्ट का छात्रों के बीच क्या बना रहे हैं, भय का माहौल। उनके अंदर ऐसा क्रिएट हो जाए कि नहीं ये सब्जेक्ट टफ है। कोई भी सब्जेक्ट का जब आप बात करते हैं, जैसे SST हो, साइंस हो, हिंदी, इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट का बात करते हैं, तो अगर कि 5 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, पाँचों सब्जेक्ट को बच्चे के बीच हम भय के रूप में ले गए, तो क्या उनका लिसनिंग स्किल बढ़ेगा? वो हर सब्जेक्ट से डरना शुरू कर देंगे। तो एक टीचर का दायित्व तो भी बनता है कि सबसे पहले अपने सब्जेक्ट को ईजी वे में ले, बच्चों के बीच जब भी उसका इंट्रोडक्शन करें एकदम ईजी वे में। और कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो कि सब्जेक्ट में टफ होते हैं, तो वो आगे जैसे जैसे समय आता है वो बच्चों को बताना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले मैथ्स में हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाना शुरू कर दिए। हम अगर कि SST में पढ़ा रहे हैं तो वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ाना शुरू कर दिए। उसी तरह साइंस में हम पढ़ाना शुरू करें तो न्यूमेरिकल्स वगैरह पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। लिटरेचर में बड़े बड़े राइटर का पोएट्री वगैरह हम पढ़ा रहे हैं। तो नहीं, हम कभी भी टीचिंग फार्मूला को ले जाते हैं तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से जटिल की ओर। तो वहाँ पे जब इस तरह के थ्योरी हम लागू करते हैं तो बच्चों का जो लिसनिंग स्किल होता है धीरे धीरे इम्प्रूव होता है, और आप देखेंगे कि बच्चे आपके बातों को सुन रहे हैं। नहीं तो अगर कि आप चेहरा पूरा लाल और अपने सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, जैसे मैं एक सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पे, मैं मैथ्स का आज इंटीग्रेशन या आज डिफरेंशिएशन पढ़ाने जा रहे हैं। ये सब्जेक्ट मैथ्स का सबसे टफ पोर्शन माना जाता है। जब इस सब आप पेपर को पढ़ेंगे तो थोड़ा ध्यान से पढ़ें, इसमें कुछ भी हो सकता है, बहुत बच्चे फेल करते हैं। तो ये सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन हम क्या दे रहे हैं, निगेटिव वे में। हाँ, सब्जेक्ट टफ हो सकता है, लेकिन उसको हम कैसे इंटरेस्टिंग बनाएं, उसको हम कैसे इंटरेस्टिंग बनाएं। और अगर कि कुछ बच्चे उस टॉपिक को नहीं समझ पा रहे हैं तो उनको हम दूसरे टॉपिक समझाने का प्रयास करें कि जो उनको आसानी से समझ में आ जाए। तो ये कभी भी बच्चों के सामने हम भय या आतंक अपने सब्जेक्ट के बारे में नहीं बनाएंगे, नहीं तो उनका लिसनिंग स्किल कमज़ोर हो जाएगा। उसके बाद अगला जो टॉपिक है, एक पॉइंट है,
छात्रों की दशा को ध्यान में रखते हुए स्वर की उच्चता एवं निम्नता, झुलझुलाहट आदि अवगुणों पर नियंत्रण रख के प्रयोग एवं ज्ञान के रूप में सुनना चाहिए। जैसे कभी कभी क्या होता है, अब बात को समझिएगा। यहाँ पे स्टूडेंट का कंडीशन क्या है, स्टूडेंट लर्निंग प्रोसेस करने के लिए तैयार है या हम उसको ज़बरदस्ती करा रहे हैं। टीचर सेंटर्ड लर्निंग हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बच्चे को कम प्राथमिकता दे रहे हैं, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग नहीं कर पा रहे हैं। बाल छात्रों की स्थिति को हम पहले देखेंगे। अगर कि एक एग्जाम्पल, किसी स्टूडेंट के घर में कोई अनहोनी घटना हो जाता है, अगले दिन बच्चा स्कूल आता है। अब हम बिना उस बात को जाने हुए उसको क्लास में खड़ा कराते हैं और काफ़ी ऊंचे स्वर में उसको हम डांटना शुरू कर देते हैं। कल आप क्यों नहीं आए, ऐसे नहीं, आप आना चाहिए। हम उसके वास्तविक स्थिति का बिना जाने समझे हम उस पर बरसना शुरू हो जाते हैं। तो कहने का मतलब कि सबसे पहले तो हमको ये ध्यान देना होगा कि छात्रों का जो स्थिति है वो ठीक ठाक है, लर्निंग प्रोसेस करने के लिए ठीक ठाक है या नहीं है। अगर कि ठीक नहीं है तो थोड़ा सा उनको हम नॉर्मल करेंगे, जैसे अपने क्लास को नॉर्मल हम लोग करते हैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे और आप यहाँ पे समझ सकते हैं, जैसे खड़ूस टीचर का क्या डिफिनेशन है। क्लास में गया, टू दी पॉइंट अपना टॉपिक पढ़ाया, आप समझे या ना समझे आपसे कोई मतलब नहीं, आप पूछे तो आपको डांट मिल गया और फिर अपना टाइम पे निकल गया। उसके बाद आपको क्लास लेना है, एक अच्छे टीचर को क्लास लेना है कि उसका थोड़ा सा क्लास चाइल्ड सेंटर्ड हो, इंटरेस्टिंग हो, बोरिंग क्लास ना हो। तो चूँकि आपका क्लास पहले से तो बोरिंग हो चुका है, जब आप टीचर के रूप में जाते हैं तो क्लास को इंटरेस्टिंग कैसे बनाएंगे, क्लास को इंटरेस्टिंग कैसे बनाएंगे। वहाँ पे चूँकि आपका पहले से क्लास बोरिंग हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, बच्चों को नॉर्मल करने का प्रयास करेंगे। बच्चों से बात करेंगे, कुछ उनकी बातों को सुनेंगे, और जब नॉर्मल हो जाता है तब हम अपने सब्जेक्ट पे बातों को, जो भी सब्जेक्ट है उस बात को हम रखना शुरू करते हैं। तो इस तरह से उनकी स्थिति को जान के और साउंड, मेरा जो भी आवाज़ है उसके आधार पे, अगर कि हमको आवश्यकता है कि लास्ट बेंच तक के बच्चे को आवाज़ मेरा सुनाई दे, इसके लिए थोड़ा सा तेज़ बोलना पड़ेगा। अगर कि आगे के बच्चों को सुनाई दे, इसके लिए थोड़ा सा आवाज़ अपना स्लो रखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब कि जैसी स्थिति है, अपने झुलझुलाहट या कभी कभी थकान भी कह सकते हैं, या वर्क प्रेशर होने पे हम क्या करते हैं, अपना नियंत्रण खो देते हैं और कुछ अपोजिट बात, मतलब कुछ गलत बोल जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे अपने ऊपर पहले नियंत्रण रखेंगे, सेल्फ कंट्रोल्ड। हम अपने आप को कंट्रोल करेंगे। हमारे अंदर एक टीचर का भी जीवन प्रेशर का जैसा है। एग्जाम्पल के तौर पे, चूँकि साइंस का एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया जा रहा है, कभी देखे हैं आप गैस पे कुकर चढ़ाते हैं, नीचे से टेम्परेचर उसको मिलता है, गैस का जो हीट होता है, ऊपर से जब उसमें भाप बनता है, वाष्प बनता है, तो वो अलग प्रेशर देता है, और जब उसको बंद कर देता क्या करता है, सीटी मारना शुरू करता है। तो कहने का मतलब उसी तरह से टीचर का भी, चूँकि पर्सनल लाइफ आज के समय में उसी कुकर के समान प्रेशराइज हो गया है। ऊपर से एडमिनिस्ट्रेटिव का प्रेशर, नीचे से मैनेजमेंट का प्रेशर, और बीच में अपना खुद का प्रेशर। तो कहने का मतलब कि जब हम अपने आप को प्रेशर में रखते हैं या प्रेशर में होते हैं, तो किसी भी चीज़ को कंट्रोल करके जो भी मेरे पास
नॉलेज है या जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसको हम स्टूडेंट के बीच कैसे इंटरेस्टिंग ले जाएं, कैसे हम उसको काफ़ी इंटरेस्टिंग बना सकें। और चूँकि अभी के समय में पूरा विश्व कोविड-19 से प्रभावित है, तो इस समय में एक और बर्डन टीचर पे अलग से बना हुआ है। तो कहने का मतलब कि हम उस कंडीशन में कभी भी अपने आप को बच्चे के प्रश्न का जवाब झलझलाहट या फिर चेहरे को लाल करके नहीं देंगे। हम अपने आप को कंट्रोल करके और उनका जो भी समस्या होगा उनके बातों को समझ के, सुन के नॉलेज या ज्ञान या फिर इंफॉर्मेशन हम उनको उपलब्ध कराएंगे। ये वो आपका चौथा पॉइंट। अगला पॉइंट है अध्यापक जैसे सस्वर वाचन, आदर्श वाचन तथा प्रसंग के अनुरूप भावानुकूल वाचन करना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे हम समझेंगे शिक्षक सस्वर वाचन, आदर्श वाचन और कुछ प्रसंग स्टोरी के माध्यम से और उनके अंदर ऐसा इमोशन आ जाए। कभी कभी आप भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ाते हैं, आप असहयोग आंदोलन पढ़ा रहे हैं, आप भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ा रहे हैं, 1947 भारत जो आज़ाद हुआ, तो वहाँ पे क्या होता है कि आप उस इमोशन में ढल जाते हैं। और टीचर इसमें सबसे फिट एक्टर बैठता है। टीचर जो भी चीज़ पढ़ाएगा उसके अनुकूल ढल जाता है और लगता है कि उस चीज़ को अभी बता रहा है। जैसे आपको इतिहास के रूप में 1857 का विद्रोह पढ़ाना है। अब टीचर पूरे रूप से 1857 के विद्रोह में इमोशंस उसके उजागर होने लगते हैं, उसके इमोशंस उजागर होने लगते हैं और वो अपना आदर्श वाचन या जैसा सेंटेंस है उसके माध्यम से वो शिक्षण कराता है। अगला पॉइंट है जैसे छठा है आवश्यकता से अधिक श्रवण सामग्री नहीं होनी चाहिए। जैसे हम बात करते हैं, कभी कभी कोई बच्चा सपोज कीजिए थोड़ा कम सुन रहा है, ऐसा नहीं कि हम बहुत अधिक उसी पे फोकस कर रहे हैं, काफ़ी लाउडली हम बोल रहे हैं, काफ़ी तेज़ आवाज़ से उसको बोल रहे हैं कि उसको ऐसा एहसास ना हो कि क्लास में सर हमको फोकस करके बता रहे हैं, जिससे उसमें हीनता की भावना ना आए। और बहुत अधिक सामग्री भी अपने पास नहीं रखना है। जैसे कभी कभी होता है ना, कोई बच्चा कम सुन रहा है, उसके लिए हम अलग सामग्री रख लिए, सहायक सामग्री। कोई बच्चा कम दिख रहा है, उसके लिए अलग सहायक सामग्री। ऐसा नहीं, बहुत अधिक नहीं, उचित मात्रा में जितना आवश्यकता हो उतना ही आप सामग्री का प्रयोग करें। उसी तरह से जब हम अगला टॉपिक में आते हैं तो जो भी श्रवण सामग्री या विषय वस्तु के संबंध में तर्क संगत प्रश्न करना है वही आपको पूछना है या उपयोगी है। जैसे कभी कभी हम बात करते हैं, आप के पास सामग्री है, आपके पास कंटेंट है और आपको प्रश्न पूछना है, लेकिन हम कभी कभी उतना ही पूछेंगे जितना हमको आवश्यकता हो। जैसे हम सब टीचर किसी के बारे में हम अपने स्टूडेंट के बारे में हम उतना ही जानने का प्रयास करते हैं जिससे स्टूडेंट को भी मोटिवेशन मिलते रहे और उनको भी उससे बेनिफिट्स हो, उनसे उनको लाभ हो। ऐसा नहीं कि हम बहुत अधिक जानने का प्रयास करेंगे, हमारे एक लिमिट में ही आपको जानने का कोशिश करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बहुत अधिक जानने का कोशिश कर रहे हैं।
तो कहने का मतलब आपके पास जो भी सामग्री है, जो भी कंटेंट, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, आप उस सब्जेक्ट के बारे में कंटेंट उनको बताइए। ऐसा नहीं कि सारे सब्जेक्ट का कंटेंट आप उन्हीं को समझा दीजिए। जैसे कभी कभी होता है कोई टीचर बच्चों में पॉपुलर होने के लिए क्या करते हैं, आप उनसे जो भी प्रश्न पूछेंगे वो उसका एग्जाम बताना शुरू कर देंगे। हम ये भी पेपर बता देंगे, हम वो भी दूसरे सब टीचर का भी पेपर बता देंगे। इससे क्या होगा, वो ठीक है, चलिए उनकी मानता है कि वो जानते हैं या वो बता रहे हैं आपको, लेकिन कंटेंट हो सकता है दूसरे टीचर का जो सब्जेक्ट है, जो दूसरे टीचर पढ़ा रहे हैं उस कंटेंट को अगर कि खुद हम पढ़ाने लगे तो वहाँ पे विवाद की स्थिति बनती है। इसलिए जो भी हमको तर्क संगत प्रश्न पूछना है, ऐसा नहीं कि बहुत अधिक हमको इन्वॉल्व हो जाना है। अगला, श्रवण कौशल में प्रवीणता लाने के लिए पाठ्यक्रम सहभागी क्रियाओं का प्रयोग करना आवश्यक है। हम यहाँ पे जैसे श्रवण कौशल बच्चे का कैसे डेवलप हो, श्रवण कौशल बच्चे का कैसे डेवलप हो, उसमें कुछ करिकुलम ऐड करना चाहिए और उनका प्रयोग भी अति आवश्यक रूप से करना चाहिए। जब हम उसका प्रयोग करते हैं कुछ करिकुलम के माध्यम से, जैसे आप सपोज कर सकते हैं कि जो बच्चा को थोड़ा कम सुनाई देता है, हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, जैसे हाथों से इशारा करके इस तरह से जो भी टॉपिक है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं, तो वो वहाँ पे करना चाहिए। उसके बाद अगला टॉपिक पॉइंट है, अध्यापक को स्थानीय बोली के माध्यम से श्रवण सामग्री को सुनना चाहिए ताकि बालकों उसको सुनकर अभीष्ट अर्थ ग्रहण कर सके। अब एक चीज़ यहाँ पे आप आइएगा, शिक्षक, जो भी शिक्षक हैं उनके भाषा में थोड़ा बहुत स्थानीयता का भाव झलकना चाहिए। खासकर प्राइमरी एजुकेशन में तो ये बात काफ़ी प्रभावपूर्ण होती है कि आपके भाषा में स्थानीय भाषा की थोड़ी बहुत झलक होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि बच्चे जो बात घर में सुनते हैं वही बात अगर कि टीचर के माध्यम से सुनते हैं तो बच्चे उसको अधिक सुनना चाहते हैं और उसका अर्थ भी वो अच्छे ढंग से ग्रहण कर लेते हैं। तो कहने का मतलब कि जो भी चीज़ या जो भी बातों को आप बच्चों को बता रहे हैं, जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं, उस टॉपिक पे थोड़ा बहुत ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो उनके घरों में प्रयोग होते हैं, बच्चों के घर में प्रयोग होते हैं। उससे क्या होगा, बच्चे का ध्यान भी रहेगा, बच्चे उस टॉपिक को इंटरेस्टिंग मानेंगे और बच्चे समझेंगे भी बहुत अधिक। तो इस तरह से आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो टीचर के रूप में ये होना चाहिए कि आपका सब्जेक्ट पे स्थानीय भाषा का प्रभाव अब अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत होना चाहिए कि जो बच्चे एवरेज या डल माइंडेड कैटेगरी में आते हैं उनको उससे थोड़ा सा लाभ होना चाहिए। और जब ये लाभ होता है तो बच्चे उस बातों को ध्यान से सुनते हैं और ध्यान से सुनने के बाद उनको, चूँकि वो शब्द 2 बार उनके मेमोरी में जा रहा है, एक तो उनके घर में और एक आपके शिक्षक के द्वारा। और एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 2 बातों को समझिएगा, छोटे बच्चे को अगर कि घर में कोई बातें बताई जाती है, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे सुबह स्नान करना चाहिए, ये घर में बताई जा रही है। उसी तरह से यही बात टीचर स्कूल में बता रहे हैं, बेटा रोज़ स्नान करके आना चाहिए। जब ये दोनों बात को आप बताते हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा है, बच्चा सोचता है कि जब घर में भी अच्छा बात है वो घर में भी बताया जा रहा है, टीचर के द्वारा भी बताया जा रहा है, तो वो चीज़ हमको फॉलो करना चाहिए। तो ये उनसे उनका क्या होता है, लिसनिंग स्किल इम्प्रूव होता है। उसके बाद हम बात करते हैं अगला पॉइंट, श्रवण कौशल में बालक को प्रवीण या कुशल बनाने हेतु अत्यधिक अभ्यास का सहारा लेना चाहिए। अब यहाँ पे हम अभ्यास का बात करेंगे। जैसे लिसनिंग स्किल में आपको बच्चे को थोड़ा सा ज़्यादा स्किल्ड करना है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, बच्चे को अभ्यास करने का कोशिश करते हैं।
कराने का कोशिश करते हैं कि बच्चा किसी भी टॉपिक पे जितना अधिक अभ्यास करेगा उतना अधिक उसको बेनिफिट्स होगा। आप अगर कि अभ्यास अधिक करते हैं तो आपका वो स्किल काफ़ी डेवलप होगा। जैसे श्रवण कौशल बिना अभ्यास के माध्यम से जो बातें स्कूल में बताई जा रही है, घर कॉलेज में बताई जा रही है, उस बात को अगर कि आप बार बार अभ्यास करते हैं तो आपको समझ में भी आएगा और आपको दिक्कत भी नहीं होगा। तो ये तो श्रवण कौशल के कुछ सिद्धांत थे जो आपको एक्सप्लेन किया गया इस वीडियो के माध्यम से, और लगभग 10 सिद्धांत आपको बताए गए हैं। 10 सिद्धांत आप इसको ध्यान से देखेंगे, और अगर कि इसमें किसी को समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स या मैसेज के माध्यम से किसी भी तरह से संपर्क करके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से श्रवण कौशल को उत्तम बनाने के लिए, मतलब इम्प्रूव करने के लिए, ये सारे सिद्धांतों को हम बात करते हैं, और इस सिद्धांत को लागू करके हम अपना लिसनिंग स्किल को थोड़ा इम्प्रूव करते हैं। तो इस वीडियो में अब हम लिसनिंग स्किल के थ्योरी को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी को नमस्कार।